हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की जो है तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके सामने जो आपका सब्जेक्ट है बड़ा हार्ड रहता है, उसकी तैयारी सब लोग ज़्यादा ही बेहतरीन करते हैं, जोर शोर से करते हैं। वो है आपका गणित। ठीक है। और उस गणित सब्जेक्ट के जो है जो जिस लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अब ये नहीं कि पूरा पूरा ही आ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये चीज़ जो है तय रहता है। तो उसी चैप्टर को हम लेकर आए हैं। ठीक है। जो है एक तो प्रश्नावली है, आप लोग उसको देखिए। ठीक है। समझिए सवाल को और इसको पढ़िए। ठीक है। तो आइए जो है हम अपनी प्रश्नावली पर आते हैं। ठीक है। जो ये आपका है त्रिकोणमिति का। ठीक है। त्रिकोणमिति जो परिचय आपका लेसन है, उस लेसन का है। ठीक है। तो उस लेसन से जो है आपका एनसीईआरटी वाला बेस है। तो इसमें जो है एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा सेटिंग कर दें। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, उसी से जो है इसका सारा सिस्टम किया गया है। ठीक है। वही है। तो आप लोग जो है फटाफट कॉपी पेन लेकर और नोट करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि जो सवाल है ठीक है। अब जो आपका जो पहला सवाल है, पहला प्रश्न, ठीक, उस पहले प्रश्न पे आप लोग आ जाइए। पहला प्रश्न आपका है कि त्रिभुज एबीसी चित्र बना हुआ है, जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान आप ज्ञात करने हैं। ठीक है। यानी इसमें दिया गया है पहला जो क्वेश्चन है, चित्र वहां पे बना है, तो हम चित्र दोबारा नहीं बना रहे हैं। ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो जो है खींच देखते ही है तो। ठीक है। सेव आ जाओ। ठीक। ये जो कोण है आपका कैसा है? समकोण है। अब इसमें जो है ये जो कोण आपका बी है, ये जो कोण है आपका, ये है आपका बी। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका सी। अब जो दिया गया है, इसमें दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये हिस्सा आपका दिया गया है 24। ठीक। फिर दिया गया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा दिया गया है 7। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है ये तो पता ही हो गया। ठीक है। पता क्या हो गया, यानी कि दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, यानी जो त्रिभुज एबीसी है, इसमें दिया गया है लंब, यानी कि लंब ए बी है। ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक। ये है आपका दिया है।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिया है त्रिभुज एबीसी में लंब AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC दिया गया है यानी कि आधार BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब एक जो है आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते हैं, ठीक है। एक जो है पाइथागोरियन नियम है यानी पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। उस पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर हिंदी में लिखे दे रहे हैं, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका सूत्र। तो कर्ण तो आपको पता नहीं है, लेकिन लंब हमें पता है। लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, आधार पता है 7 का स्क्वायर, ठीक। अब 24 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आएगा, ठीक है। गुणा करके आप लोग देख सकते हैं, जैसे 24 गुणे 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 24 दूना 48, 6 9 8 17 576, ठीक है। यानी ये जो है 24 को 24 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। यानी कि आपका 24 का 24 से गुणा किया गया, वर्ग किया गया तो कितना आ गया 576, ठीक। और 7 सता 49। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके है कर्ण के, कर्ण का स्क्वायर, ठीक। अब ये हो गया 9 6 15, तो 7 4 11 1 12 और 5 6, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625। तो कर्ण बराबर यानी कि अब आपको निकालना है कर्ण बराबर अंडर रूट 625, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 25, यानी ये वाला हिस्सा हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। अब आपको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, ये तीनों चीजें आपको क्या हो गई पता, ठीक है। अब इसके अनुसार जो है आपको ज्ञात क्या करना है, साइन ये और कास ये। तो साइन ए और काश ये को निकालना है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। एक जो है सूत्र हम आपको बता दें, छोटा सा ट्रिक जो है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो जो है ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं ये लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का यानी ये आपका हिस्सा ये वाला साइन का है, ये वाला हिस्सा कास का है, और ये वाला हिस्सा यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कास थीटा, लंब बटा आधार टैन थीटा, ठीक है। और फिर इसी को पलट दीजिए तो आधार बटा लंब कॉट थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, कर्ण बटा लंब कोसेक। इस प्रकार से जो है आप लोग कर लीजिए। अब देखिए जब कोण हमारा इसमें, अब देखो यहाँ पे एंगल क्या दिया गया है ए, तो यहाँ पे एंगल क्या दिया गया है ए दिया गया है, यानी जब जो है अब यहाँ पे कोण समकोण यानी जब ए होगा, ठीक है, ये चीज यहाँ ए होगा तो ये जो है पलट जाएगा, ठीक है। तो और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी जो है सम्मुख भुजा, ठीक है, ए की जो है सम्मुख भुजा यानी साइन ये बराबर
साइन ए बराबर जो है, अब इसका जो है ये जो है, अब जो साइन है, अब देखो जब कोण हमारा ये वाला यानी यहाँ पर हो गया समकोण ए हो जाएगा, तो ए की समभुजा यानी ये हो जाएगी, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप लिखिए ए की समभुजा, चाहे डायरेक्ट आप लिख दीजिए। ठीक है, यानी ए की समभुजा, ए की समभुजा क्या है, तो है बीसी बटे जो है कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 25, यानी डी की समूह। ठीक है, यानी कि जो है 7 और 25 ये जो है आपका। ठीक, तो ये जो है आपका आंसर हो गया, यानी साइन ये के लिए। अब फिर इसी में पूछा है काश ये बराबर। ठीक है, काश ये बराबर। ठीक, अब देखो काश ए भी पूछा है, तो जब यहाँ पर ये हो जाएगा तो अवकाश के लिए होता क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, काश ए के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब एक की समूह हो जाए इसमें आ गया था और ये हो गया था लंब, वो हो गया था कर्ण, और ये हो आपका आधार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए फटाक से, जो है आप लोग अब इतना जो है साइन के हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। अब जो है साइन के हिसाब से आप लोग जो है लगा सकते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि 3 सवाल इसी में है। ठीक है, तब उसके बाद में इसको हम बढ़ाएं आगे। ठीक है, अब देख लीजिए। अब देखो इसमें जो है, जब सूत्र इसका क्या है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका ये है। ठीक, और आधार आपका क्या है, 24 है। तो जब एक होगा यानी एक की समूह भुजा, चाहे आप लिख सकते हैं चाहे लिख सकते हैं संपूर्ण। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण, और होता क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे लिखो आधार बटे कर्ण। ठीक, ये हो गया। तो अब आधार आपका कितना है, 24, और कर्ण कितना है, तो ये साइन ये और काश ये, इस प्रकार से जो है मान आपका प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो है फिर इसी में सेकंड पार्ट पूछा है साइन सी काश सी। ठीक है, अब जब साइन यानी जब सी समकोण होगा, तो जब ये समकोण यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे होगा, तब क्या होगा, तो ये जो है अभी एक पार्ट हमने बता दिया है। ठीक है, ए वाला याद करना था, तो एक हिस्सा जो है हमने, एक वाला पार्ट हमने बता दिया है, और सेकंड वाला पार्ट जो है ये आप लोग लगाइएगा। ठीक, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इसको आप लोग लगाइएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैथ प्रैक्टिस से ही आती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम मान लीजिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो खत्म। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो है आपको आएगा। ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो जो है कमेंट में आप लिखिएगा, हम तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करके छोड़ देंगे, बता देंगे। ठीक है, बस यही चीज है उसमें, यहाँ पे काश सी है
वहाँ पे cos A का मान आएगा, और जहाँ पे sin A है वहाँ पे sin C का मान आएगा। मान सेम वही आएगा दोनों, इतना हिंट दे दिए हैं। ये sin A वाला sin C में आएगा और cos A वाला cos C में आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मान परिवर्तित होना है, भाई इतना ही आपको करना है। उसके बाद में फिर है दूसरा सवाल। ये था आपका पहला, ये है यहाँ पर दूसरा। ठीक है, दूसरा सवाल जो है, देखिए दूसरा दिया गया है, उसमें चित्र बना हुआ है कि tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r, और चित्र दिया गया, चित्र जो है ये दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, Q जो है समकोण है, यहाँ पर P है, यहाँ पर R है। ये कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है और लंबा आपका 12 सेंटीमीटर। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, 13 तिरहिया में 169, 12 बरहिया में 144। तो ये आ जाएगा 169 में से 144 घटेगा तो बचेगा 25। 25 का जो है वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। अब आपका पता हो गया लंब, आधार, कर्ण, तीनों चीजें पता हो गई। अब जो है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो जस्ट इसके पहले जो सूत्र लिखे थे लाल बटे कक्का में, ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट। ठीक है, ये इतना हिस्सा हम नहीं लगा रहे हैं, यानी ये जो जहाँ से पाइथागोरस प्रमेय और ये निकालने वाला, क्योंकि अब एक बार आप देख चुके हैं, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लगा सकते हैं। तो tan p माइनस कॉट r, तो इसका सूत्र जो अभी लिखे थे, ठीक है, यानी कि tan का क्या होगा, तो लंब बटे आधार। ठीक है, यानी लंब क्या है आपका, अच्छा यहाँ पर p है, ठीक है, यहाँ पर क्या है P है। तो जब समकोण आपका क्या होगा, P होगा, तब ये जो है क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, यानी जब P यहाँ पर पहुंचेगा तो R यहाँ पर पहुंचेगा तो Q यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो जब tan P यानी लंब बटे आधार, तो जब लंब बटे आधार होगा तब क्या होगा, यानी जब मान इसका परिवर्तित होगा तो ये इसका मान आ जाएगा 5/12। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आगे सूत्र उसका, लंब बटे हाँ। ठीक, और उसके बाद में फिर कॉट, अब कॉट आर है, यानी जब आर यहाँ पे होगा तब क्यू यहाँ पर होगा तब पी यहाँ पर होगा। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जब आर यहाँ पे आएगा तो ये मान भी तो इसे खिसक जाएगा, यानी ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब फिर उसमें क्या होगा, कॉट का उल्टा, यानी कि लंब बटा आधार, यानी आधार बटा लंब। अब लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, यानी आर, तो ये 13, ये 5, ये 12। ठीक है, और लंब बटा आधार है, तो ये जो है हो जाएगा 13 बटे, वो लंब बटे, इसका लंब बटे आधार का उल्टा हो जाएगा, यानी ये है आपका tan p, ये है बराबर tan p। ठीक है, और इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, पहले सूत्र लिख लीजिए, आधार बटे लंब पलट जाएगा ना। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए। ठीक है, जब ये पलट जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, अब ये देखो, जब यहाँ पे ये आर होगा तो क्या होगा, आधार, यानी अब ये आधार बन गया। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका क्या बन गया, लंब बन गया। ठीक है, तो 5/12। ठीक है, यानी मान जो है इसका क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, यानी ये भी जो है tan r बराबर कितना आ जाएगा, 5/12।
अब इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, टोटल मान आ जाएगा आपका, टोटल जो मान है वो आ जाएगा टाइम। ठीक है, 5/12 माइनस 5/, बराबर हो जाएगा ये, और ये कट गया तो आ जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से ये खत्म। ठीक, अब उसके बाद में आता है तीसरा, साइन ये बराबर 3/4 है, तो काश ये tan ये का मान ज्ञात करें। तीसरा सूत्र ये है तीसरा, यानी ये आपका क्या है, समकोण है। ठीक है, और ये है आपका, मान लीजिए कि बी, ये है आपका सी, यही आपका क्या दिया गया है, समकोण। ठीक, तो साइन का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। लंब दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है 4। ठीक है, और आधार ज्ञात करना है, तो 4 × 4 = 16 में से 9 गई 7। साइन बराबर जो है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 है और कर्ण कितना है, 4 है, तो आधार हमें ज्ञात करना है। तो 4 × 16 और 16 में से 3 तरीका 9, 9 कटेंगी तो आधार आएगा, आधार आएगा √7। ठीक है, ये जो है ये वाला सूत्र जो है इसको आप लोग लगाइएगा, तो ये इतना मान आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक, जब ये आप जो है सूत्र लगाएंगे ये पाइथागोरस प्रमेय का, तो ये आपका √7 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको, यानी लंब, लंब जो है यानी AC बराबर पता हो गया 3, कर्ण पता हो गया आपको, कर्ण है BC या CB, जो भी आप लिखें, ये है 4, और आधार है आपका, आधार का मतलब AB, ये है √7। अब काश ये ज्ञात करना है, tan ये ज्ञात करना है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है। cos ये बराबर अब है, cos का क्या होता है, वही वाला सूत्र ध्यान कीजिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये होता है cos का सूत्र। ठीक है, तो आधार आपका कितना दिया गया है, आधार दिया गया है √7, और कर्ण कितना है 4, आंसर हो गया। फिर उसके बाद में tan ये ज्ञात करना है, तो tan ये क्या होता है, tan ये बराबर, यानी कि लंब बटे आधार, वही सूत्र लाल बटे कक्का याद कीजिए, लंब बटे आधार। अब जब लंब बटे आधार आपको पता है, तो लंब क्या है 3, आधार क्या है √7, आंसर। ठीक है, तो इसका जो है 3 सवाल था, तीनों सवाल ये आपके सामने लगा हुआ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे जो। ठीक है, उसके बाद में फिर अगले पर आ जाइए। अगला जो है इसमें, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ये और sec ये का मान ज्ञात कीजिए, चौथा सवाल। ठीक है, चौथा जो दिया गया है 4 नंबर का, ठीक है, कि 15 cot A बराबर 8। ठीक, तो आपको ज्ञात करना है साइन ए का मान और sec ए का, ये दो मान आपको ज्ञात करने हैं। तो ये जो दिया गया है उसी से पहले निकालिए,
दिया है, यानी कि 15 cot A बराबर 8, cot A बराबर 8/15। ठीक, अब ये चीज आपको पता हो गया, cot ये जो है आपको पता हो गया, यानी ए एंगल हमारा समकोण है, ये चीज हमें क्या हो गया, क्लियरिफिकेशन हो गया, क्लियर हो गया। अब जो है आपको निकालना है, यानी अब आप आ जाइए जो है त्रिभुज पर। अब जो है त्रिभुज पर आ जाइए, तो त्रिभुज ठीक है। अब जो है ये आपका ए है, ठीक, ये मान लीजिए कि बी है, और ये आपका क्या है, सी है। तो जो है उस वाले सूत्र पर आ जाइए, किस पे, एल ए एल आर बटे का, यानी कॉट क्या है, आधार बटे लंब। तो आधार दिया गया है आपका 8 और लंब दिया गया है आपका 15। अब कर्ण हमें निकालना है, तो 15 15 ही हम 225 और 8 अठाई 64, ठीक है। 225 225 और 64 को जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 6 2 8 और 2, ठीक। अब ये है 70, ये जो है 70 का वर्ग। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 70 आ गया, ठीक। तो आपको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया। जब तीनों चीज पता हो गया तो फिर कोई चीज ज्ञात करने में इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो साइन का सूत्र लगा दीजिए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है 15, कर्ण है 70, ठीक। लंब बटे कर्ण हो गया। फिर है सेक ई, तो सेक जो है ये किसका उल्टा है, सेक जो है किसका उल्टा है, कास का। और कास का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना दिया गया है, 17, और आधार कितना दिया गया है, 8। तो एक आंसर आपका हो गया ये, और एक आंसर हो गया। उसके बाद में पांचवा दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। और जो है कर्ण बटे आधार इसका होता है, तो निकाल दीजिए कि छोटा सा त्रिभुज बना दीजिए इसे, और आपका कोण जो है समकोण है थीटा, ठीक। और कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण दिया गया है इसमें 13 और आधार दिया गया है 12। तो 13 तेरह में 169 और 12 बराबर में 144 में से 25, यहाँ पे हो गई 5, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से जब आप लोग निकालेंगे तो वहां पे प्राप्त होगा आपको क्या, 5। अब निकालना है साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया गया है 5, कर्ण दिया गया है 13, आंसर
काश थीटा बराबर एक, यहाँ पे वो सूत्र लिख दीजिए ताकि जो है आपको बोलने में और सूत्र बताने में आसानी हो जाए। तो साइन हो गया, काश हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 12, कर्ण है आपका 13। साइन हो गया, काश हो गया, tan पे आ जाइए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब दिया गया है 5, आधार दिया गया है 12, ये आंसर। उसके बाद में साइन के बाद में साइन कास tan हो गया, फिर उसके बाद में जो है क्या आता है कोसेक। कोसेक थीटा जो है उल्टा होता है साइन का, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण हो गया आपका 13 और ये हो गया 5। उसके बाद में सेक दिया गया है, फिर हो गया आपका साइन कास tan, सेक दिया गया है तो 1 2 3 4। अब हो गया आपका जो है क्या आएगा, साइन कास tan 3, ये हो गया कोसेक 4 और सेक दिया गया है, फिर आ गया कॉट थीटा। तो कॉट जो है tan का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार दिया गया है 12, लंब दिया गया है 5, ये हो गया। उसके बाद में जो है अब ये एक जो है और कोई है, ये कौन सा है? 2 2 4 2 6 तो गया, सेट दिया ही गया है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये जो है 5 आपको याद करने के। फिर छठवां है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए और cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद में तब जो है हम अगले सवाल को बढ़ाते हैं। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लोग जो है आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए जो है चौथे सवाल पर। चौथे सवाल में कह रहा है, मतलब छठवां सवाल। ठीक है, इसका जो है छठवां सवाल, छठवां कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो काश ए काश बी दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यानी दिया है, सबसे पहले तो वो लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया गया है, कोण ए और कोण बी, ये क्या है, न्यून कोण है। ठीक, मतलब ये तो आपको पता हो गया, ये 90 अंश से छोटा है। वह कोण जो 90 अंश से छोटा होता है क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। और उसके बाद में
फिर है जहां पर यानी कि cos A बराबर cos B, ये चीज दिया गया है और हमें दिखाना है कोण A बराबर कोण B, ये जो है हमको दिखाना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले तो जो है हम cos A का जो है लगाएंगे। ठीक है, जो है अब यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बना लीजिए इसके लिए। यानी कि जो कोण A है ये आपका क्या है, न्यून कोण। ठीक है, तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा B, और ये कोण हो जाएगा आपका C, समकोण। तो cos के लिए जो है, cos A के लिए जो है आपको क्या लगाना है, cos A, cos लिखाई पड़ रहा है, cos A के लिए जो है आपको लगाना है, यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए, यानी A की संलग्न भुजा। ठीक है, जो संलग्न भुजा है AC, ठीक, A की जो संलग्न भुजा है वो क्या है, AC है, अर्थात AC बटे समकोण की सम्मुख भुजा, यानी ये समकोण है C और इसकी सम्मुख भुजा ये है, अर्थात AB। ठीक, ये हो गया, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए चाहे। उसके बाद में cos B लगाइए, cos B, तो cos B जो है, अब cos B में क्या करेंगे, B की संलग्न भुजा, यानी B की संलग्न भुजा कौन सी है, BC, B की संलग्न यानी इससे लगी हुई भुजा कौन सी है, ये, तो ये हो जाएगा BC बटे, फिर जो है समकोण की सम्मुख भुजा, तो समकोण की सम्मुख भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगी AB। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अभी जब ये दोनों समीकरण हैं तो यहाँ पर दिया गया है दोनों के लिए कि जो ये AC है, यानी ये आधार, ये जो आधार है ये दोनों में क्या है, समान है। ठीक है, ये दोनों के लिए क्या है, AC या BC जो है क्या है, समान है दोनों के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख दीजिए AC अपान AB, यानी समीकरण 1 बराबर, ठीक है, AC अपान AB ये किसके बराबर है, BC अपान AB के। ठीक, यहाँ से है, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर ये जो है 2। ठीक, उसके बाद में इसमें समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 जो दिया गया है, नहीं इसमें कौन सा आपका जो है बराबर है, तो ये AC और BC, AC और BC, AC यानी ये और BC ये क्या है, बराबर है, अतः जो है कोण A और B, अब यहाँ से ये और ये हट गया, तो कोण A और कोण B आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यही हमको क्या करना था,